नमस्कार। सांसदों और विधायकों को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होने पर अयोग्य ठहराए जाने का जो कानून है, उस कानून के ऊपर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी को सजा होने और उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई है। असल में राहुल गांधी को हुई सजा और उसके बाद उनको लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने की जो घटना हुई है, इससे इस कानून की फॉल्ट लाइन जाहिर हुई है, इस कानून की कमियां जाहिर हुई हैं। वैसे इस कानून की कमियां पहले भी जाहिर हो गई थी, लेकिन इससे पहले किसी इतने बड़े नेता को इतने छोटे मामले में सजा होने के बाद उसकी सदस्यता नहीं खत्म हुई थी। बड़े नेताओं की सदस्यता पहले भी खत्म हुई है, लेकिन अब जैसे लालू यादव की सदस्यता समाप्त हुई थी, तो चारा घोटाले में उनके दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। वो एक बड़ा मामला था और उनके मुख्यमंत्री रहते ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था और कई बरसों की सुनवाई के बाद उनको सजा हुई थी। इसी तरह से जयललिता को अयोग्य ठहराया गया था, लेकिन वो भी आय से अधिक संपत्ति का और करप्शन का मामला था। लेकिन राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा हुई है। तो ये बहुत मानहानि का मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं होता है कि लोकसभा की, राज्यसभा की या विधानसभा की सदस्यता किसी की ले ली जाए। तो ये एक फॉल्ट लाइन जाहिर हुई है, ये एक मौका है, जिस मौके का इस्तेमाल करते हुए इस कानून के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। इस कानून के कई पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उसकी धारा 8 की उपधारा 3 के तहत ये कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इसमें इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो लोकसभा, ये माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो उसने 2013 में दिया था। और उस फैसले के बाद जो सबसे पहला शिकार हुए थे वो रशीद मसूद थे, जिनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। तो उस समय ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी इस बात की, लेकिन अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद इसकी चर्चा हो रही है और ये अच्छी चर्चा हो रही है कि इस फॉल्ट लाइंस को दूर किया जाए। अब इसमें जो कई पहलू हैं, एक एक करके हम बताते हैं जिन पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। जो सबसे पहला मामला है वो ये है कि अपराध की श्रेणियां तय हो, कैटेगरी तय हो, कि गंभीर अपराध में अगर सजा होती है तभी सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान हो। कोई राजनीतिक मामला अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर ये सुधार नहीं किया गया, तो ये बहुत संभव है कि एमपी एमएलए के जो विशेष कोर्ट बने हुए हैं उसमें फिल्मसी ग्राउंड पर केसेज हों, छोटे छोटे केस हों, राजनीतिक मामले हों और उन राजनीतिक मामलों में दोषी ठहरा करके सदस्यता समाप्त कर दी जाए। जैसे अभी 2 खबरों का ध्यान मैं 2 खबरों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी जो हुआ उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त की गई। स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे, वो आजम खान के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उनके ऊपर सड़क जाम करने का मुकदमा था 15 साल पहले का। तो सड़क जाम करना, उनके ऊपर मुकदमा जिसमें सजा हुई है वो यही मुकदमा है कि सड़क जाम किया था और सरकारी काम में बाधा डाली थी। तो सरकारी काम में बाधा डालना, राजनीति करने का, सड़क पर उतर के जो राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं उसका सबसे सीधा और सरल तरीका होता है कि वो लोग सरकार को कामकाज से रोकते हैं, सड़कें जाम करते हैं, ट्रेन रोकी जाती है, कार्यालयों में बंद कराया जाता है, हड़ताल प्रदर्शन किए जाते हैं। ये राजनीतिक मामले हैं। और ऐसे ही एक मामले में अब्दुल्ला आजम को सजा हुई और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। सोचिए ये कितना खतरनाक ट्रेंड है। और उसी समय अभी थोड़े दिन पहले यह भी खबर आई है कि कई बरस पुराना एक मुकदमा था गिरिराज सिंह के ऊपर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर ट्रेन रोकने का मुकदमा था, उसमें अदालत ने उनको बरी कर दिया, वो मुकदमा खत्म हो गया। तो आमतौर पर राजनीतिक मुकदमों का यही हसर होता है कि मुकदमे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पूर्वाग्रह हो, सरकार किसी को परेशान करना चाहे, विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चाहे, तो इस तरह के मामलों में भी, राजनीतिक मामलों में भी 2 साल या उससे ऊपर की सजा कराई जा सकती है और उसके बाद ऑटोमेटिक रूप से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करने की जरूरत है, जिसके लिए याचिका दायर की गई है कि सिर्फ गंभीर अपराध के मामले में दोषी ठहराए जाने पर और सजा होने पर ही सदस्यता समाप्त हो। राजनीतिक मामलों में, राजनीतिक मुकदमों में या इस तरह से मानहानि के मामलों में, चुनावी राजनीतिक सभाओं में दिए गए भाषणों के आधार पर दोषी ठहराए जाने पर सदस्यता नहीं जानी चाहिए। जो दूसरी फॉल्ट लाइन है वो ऑटोमेटिक रूट की है कि ऑटोमेटिक रूट से जैसे ही सजा होती है 2 साल या उससे ज्यादा की, वैसे ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इस बात का इंतजार नहीं किया जाता है कि जिसको सजा हुई है वो ऊपर की अदालत में जाएगा, वहां अपील करेगा और वहां से उसको राहत मिल सकती है, उसकी सजा पर रोक लगाई जा सकती है, उसकी सजा निलंबित कर सकता है उच्च अदालत और फिर तब उसकी सदस्यता बहाल करनी होगी। अभी ये नहीं होता है, ऑटोमेटिक रूट से नहीं होता है ये काम। ऑटोमेटिक रूट से सदस्यता तो समाप्त हो जाती है, जैसे राहुल गांधी के मामले में हुई कि 23 मार्च को उनको सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई और 24 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त हो गई।
और अगर ये भी संभव है कि अगर ये उनको राहत अभी तुरंत नहीं मिलती है या तुरंत वो लोग कोर्ट नहीं जाएं, तो हो सकता है कि उनको तुरंत राहत नहीं मिले, अगर तो हो सकता है कि सीट भी खाली घोषित कर दे चुनाव आयोग, जैसा रामपुर की सीट पर हुआ, जैसा स्वार की सीट पर हुआ, जैसे लक्षद्वीप के जो एमपी मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई उस मामले में हुआ। वो एक क्लासिकल केस है जो इस ऑटोमेटिक रूट की फॉल्ट लाइन को जाहिर करता है। लक्षद्वीप के एमपी थे मोहम्मद फैजल, एनसीपी के थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है उसके एमपी थे। उनको हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था, जिसमें उनको सजा हुई, और सजा होने के बाद निचली अदालत से जैसे ही सजा हुई वैसे ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, और सदस्यता समाप्त करने के तुरंत बाद उनको उनकी सीट वैकेंट घोषित कर दी गई, उसके वहां उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। लेकिन जब वो हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई, उनकी सजा निलंबित कर दी गई। इसके बावजूद उनकी सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई थी। फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगवाई, और इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई है। उन्होंने लोकसभा सचिवालय को लिखा है, उच्च अदालतों के फैसलों का हवाला दिया है, लेकिन उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई है। जबकि इस मामले में 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उसने कहा है कि जिस तरह से ऑटोमेटिक रूट से सदस्यता जाती है, उसी तरह से अगर उच्च अदालत सजा पर रोक लगा देती है, सजा निलंबित कर देती है, तो ऑटोमेटिक रूट से सदस्यता बहाल भी हो जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं होता। ये एक दूसरी फॉल्ट लाइन है जिस पर बहुत क्लियर कट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से आनी चाहिए कि जिस तरह से सदस्यता समाप्त होती है ऐसे ही सजा रुकते ही सदस्यता रोक दी जाए, वापस बहाल कर दी जाए। ये काम जो लोकसभा सचिवालय है, विधानसभा सचिवालय है, वो भी कर सकता है अगर वो लोग थोड़ा इंतजार करें। फैसला होते ही सजा होते ही सदस्यता समाप्त करने की कोशिश न करें, उसमें 2-4 दिन 10 दिन वेट कर लें, जब तक निचली अदालत ने जितने दिन के लिए सजा निलंबित की है उतने दिन तक इंतजार कर लें, तब भी इसमें कॉम्प्लिकेशन काफी कम हो जाएंगी। जैसे राहुल गांधी को भी सजा सुनाते हुए सूरत की अदालत ने उनको जमानत दे दी और 30 दिन तक उनकी सजा निलंबित कर दी। तो जब तक सजा निलंबित है तब तक कार्रवाई नहीं की जाए अगर, तो इतने से भी इसके काफी सारी जटिलताएं इसकी दूर हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं करता है। और यहीं पर जो सचिवालय है लोकसभा का या विधानसभा का सचिवालय है, उसकी तटस्थता और निरपेक्षता की परीक्षा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान की सदस्यता समाप्त की गई, आनन फानन में सजा सुनाए जाते ही सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली सीट से बीजेपी के विधायक थे विक्रम सैनी, काफी समय तक उनकी सदस्यता नहीं समाप्त की गई। सजा होने के बाद काफी दिन तक उनको वो अपने विधायक बने रहे और उनकी सदस्यता नहीं समाप्त की गई। राष्ट्रीय लोक दल ने इसके लिए आंदोलन किया, ट्वीट किए, चुनाव आयोग को लिखा और तब जाकर के उनकी सदस्यता समाप्त की गई। विधानसभा सचिवालय को लिखा, स्पीकर को लिखा, तब जाकर के सदस्यता समाप्त की गई। तो ये मानदंड बाकी सभी पार्टियों के लिए भी अगर हो, विपक्षी पार्टियों के लिए भी हो, तो इसमें कई तरह की जटिलताएं इसकी समाप्त हो जाएंगी। जो तीसरी फॉल्ट लाइन है वो ये है कि मानहानि का जो मामला है, मानहानि के जो मुकदमे हैं, उसको क्रिमिनल केस से निकाल करके सिविल केस में डाला जाए। यह मानहानि का मामला बहुत वेग है, बहुत अस्पष्ट है, बड़ा ओपेक है। ये अब इस तरह का नहीं होता है कि जिसकी एक मानहानि की गई, कोई किसी नेता ने बयान दिया तो उससे किसी एक आदमी की मानहानि जिसकी हुई वो कोर्ट में गया। कोई भी आदमी देश के किसी भी हिस्से में जाकर के मानहानि का मुकदमा कर सकता है। जैसे राहुल गांधी के मामले में हुआ, उन्होंने कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया था और गुजरात में बीजेपी के एक विधायक ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया। और देश में अनेक जगह इस तरह के मुकदमे हुए। किसी ने गुजरात में कोई भाषण दिया तो उसके ऊपर असम में मुकदमा हो गया, किसी ने मुंबई में कोई बात कही तो उसके ऊपर बिहार में उसके ऊपर केस हो गया। तो ये इस तरह की चीजें भारत में होती हैं। और भारत में तो ये और ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि भारत बड़ी बड़ी विविधता वाला देश है। भाषाई विविधता, खान पान की, धर्म की, कल्चर की, संस्कृति की, दुनिया भर की विविधताएं। और कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, एक हिस्से में रहने वाला व्यक्ति दूसरे हिस्से की किसी विविधता से, किसी सांस्कृतिक परंपरा से परिचित नहीं होता है और वो अनजाने में कोई ऐसी बात कह जाता है जो मानहानिकारक होता है, तो उसके ऊपर अगर आपराधिक मुकदमा चलेगा तो इससे बड़ी मुश्किलें होंगी। अमेरिका जैसे देश ने, जैसा अमेरिका जैसा विकसित लोकतांत्रिक देश ने इसको क्रिमिनल केस से हटा करके सिविल केस में डाल दिया, यानी अब एक दीवानी मामला है वहां, इस पर आपराधिक नजरिए से, आपराधिक तरीके से मुकदमा नहीं चलता है। तो भारत में भी ये करने की जरूरत है कि इसको, जो मानहानि का मामला है उसको आपराधिक मामला नहीं मान करके सिविल मामले की तरह उस पर सुनवाई हो, दीवानी मामले की तरह सुनवाई हो और तब उस पर कार्रवाई हो। तो ये 2-3 चीजें हैं जो एक फॉल्ट लाइन जाहिर हुई हैं इस घटना से, और इस घटना से एक मौका भी मिला है कि उसको ठीक किया जा सके, ताकि कोई भी सत्तारूढ़ दल कभी भी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किसी विपक्षी पार्टी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई न कर सके। अगर अभी की स्थिति रही तो ये बहुत संभावना है कि इसका दुरुपयोग होगा और
और अपने विपक्षियों को निपटाने के लिए उनको चुनाव से लड़ने से उनको प्रतिबंधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इन कम से कम इन 3 मामलों को निश्चित रूप से सुलझाया जाना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट सुलझाए और चाहे भारत सरकार सुलझाए, कि अपराध की श्रेणी तय हो, गंभीर अपराधों में ही सदस्यता समाप्त की जाए और छोटे मोटे जो राजनीतिक मामले होते हैं या मानहानि के मामले हैं उसमें सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान नहीं रहे। दूसरा, ऑटोमेटिक रूट को बहाल किया जाए कि अगर ऑटोमेटिक रूट से सदस्यता जाती है तो ऊपर की अदालतों से रोक लगने पर ऑटोमेटिक रूट से सदस्यता बहाल भी हो जाए। तीसरा कि जो विधानसभा सचिवालय और लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं वो तटस्थ और निरपेक्ष रह करके फैसला करें, सभी पार्टियों के बारे में एक तरह से सोचें, और अगर सजा लंबित हो गई निचली अदालत से तो थोड़ा इंतजार करें कि ऊपर की अदालत में क्या होता है। और चौथा मामला यह है कि इसको क्रिमिनल से निकाल करके सिविल में डाला जाए। इससे काफ़ी सारी जटिलताएं, काफ़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।